Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find out the magnetic field at point O for the following current distribution. Following current distribution के लिए आपको देखिए O पॉइंट पर क्या बताना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट, आप देखिए क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसका की कॉन्सेप्ट हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड बताना, आपको इस तरीके से एक शेप दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से शेप है, ठीक है। मैं इसको लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। इस तरीके से आपका एक शेप यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखा है। दिस इज ऑलराइट। इसकी देखिए ये पॉइंट ओ है एंड दिस रेडियस इज आर। ये रेडियस है कि इनर वाली आपको आर गिवन कर रखी है। आउटर वाली रेडियस कितनी है आपकी? 2r के इक्वल है। दिस इज गिवन एज 2r, ये आपको 2r के इक्वल दे रखी है, ठीक है। और ये लाइन को देखिए अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये इनके ऐसे इससे ऐसे पास कर रही है, ऑलराइट। सो हमें देखिए ओ पॉइंट पर क्या बताना है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है। दिस इज द करंट, मैं इसको नाम देता हूँ, राइट। दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस सी एंड इसको मैंने डी बोल दिया, ऑलराइट। ऐसे आपकी करंट फ्लो कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तो यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से एलिमेंट है। ए बी एलिमेंट है, देखिए एक सर्कुलर एलिमेंट है, ठीक है। ये एक सर्कुलर आर्क है, सर्किल का आधा पोर्शन है। सिमिलरली सी डी वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये भी क्या है आपका, आपका देखिए एक आपका सर्कुलर आर्क है, यानी कि सर्किल का आधा पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सर्किल के इनसाइड, सर्किल पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सेंटर पर। सेंटर की बात करूँ तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r के इक्वल, वेयर आर कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। रेडियस आर हो जाएगी इसके सर्किल की, ठीक है। ये किसके कारण होता है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट सर्किल। हम क्वेश्चन में देखें तो देखिए हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ए भी देखिए क्या है, सर्किल का आधा पोर्शन है, यानी कि सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, आप देखिए किसी भी एलिमेंट के कारण फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रख लीजिए। और देखिए आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल किस डायरेक्शन में करिए? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बता सकता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर आर्क में अप डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर मुझे एक कंप्लीट सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता है कितना, नी नॉट बाय 2r, और मुझे हाफ के कारण फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको 1/2 कर दूंगा, ठीक है। या फिर हम इसको आर्क वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आर्क वाले फॉर्मूले से भी, ठीक है। किससे सॉल्व करेंगे? आपके आर्क वाले फॉर्मूले से। इसका देखिए एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी कर दूंगा? पाई पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई से आपका ये 2 पाई कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में लिख सकता हूँ नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं इस एलिमेंट को मान लीजिए वन एलिमेंट बोल देता हूँ, इस एलिमेंट को मैं टू बोल देता हूँ, बीसी को, सी डी को मैं थर्ड बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? फोर्थ बोल देता हूँ। तो बी वन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का देखिए अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा? नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r के इक्वल, क्योंकि रेडियस भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r के इक्वल आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका किस डायरेक्शन में है? ये आपकी आउटवर्ड है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है? आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। आउट ऑफ द स्क्रीन, तो ये हम इसमें यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब बीसी के कारण देखिए, बीसी एक क्या फाइनाइट एलिमेंट ऑफ लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो देखिए बच्चों ये आपका ओ पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर कोई भी हम लाइन को देखिए क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। अगर ये उस पॉइंट से फाइंड आउट करिए तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0। तो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0। सिमिलरली 4 को भी अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो देखिए ये भी आपका ओ पॉइंट से पास कर रही है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब कौन सा एलिमेंट बचा? आपका थर्ड वाला एलिमेंट बचा, ठीक है। थर्ड वाले एलिमेंट के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है? 2r रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूँ इसके कारण होगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, देखिए 4 टाइम्स रेडियस होता था, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 टाइम्स, इसकी रेडियस कितनी है आपकी? 2r के इक्वल, तो ये इतना हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने क्या रखना है? राइट हैंड का अपना थंब रखना है। अब ओ की तरफ इसको कर्ल कीजिए, तो ओ की तरफ कर्ल करूंगा तो देखिए इनटू द स्क्रीन आ रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी? क्रॉस आएगी, ठीक है। अब ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आ रहा है? आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका बी वन और बी टू के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? बी वन वेक्टर प्लस बी टू। अब देखिए आप इन दोनों को क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लिए। बी वन आपका आउट ऑफ द स्क्रीन है और बी थ्री के आपका इनटू द स्क्रीन है, ठीक है। दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? बी वन का ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका बी वन माइनस बी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी? आउट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि ये आपका ग्रेटर मैग्नीट्यूड का है। तो नी नॉट बाई 4r माइनस नी नॉट बाई 8r करूंगा तो इसका आंसर आएगा नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r के इक्वल। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द स्क्रीन। सो दिस वुड बी द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r, तो देखिए बच्चों ये आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? बी ऑप्शन से। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? आउट ऑफ द स्क्रीन, ऑलराइट। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.